दादी माँ की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरल की छत और सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़। इसी घर में रहती थी दादी माँ। उनकी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, बाल एकदम सफेद, लेकिन आंखों में चमक और दिल में असीम ममता भरी थी। दादी माँ का जीवन सादा था, लेकिन अनुभवों से भरा हुआ। उनकी आवाज में जादू था। जब भी वे बोलती, लगता मानो समय ठहर गया हो। बच्चों का अड्डा। हर शाम को गांव के बच्चे उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते। नीम के पेड़ की छाया में दादी माँ चारपाई पर बैठ जाती और बच्चे जमीन पर गोला बनाकर बैठते। दादी माँ अपनी धीमी और मीठी आवाज में कहानियां सुनाना शुरू करती। कभी वे परियों की कहानी सुनाती, कभी राजकुमार और राक्षस की, कभी जानवरों की शरारतें और कभी अपने बचपन के किस्से। बच्चे टकटकी लगाकर सुनते और कई बार तो कहानी के अंत का अंदाजा लगाने लगते। लेकिन दादी माँ की कहानियों में हमेशा कोई नया मोड़ होता और अंत में एक गहरी सीख। दादी माँ का बचपन। दादी माँ बताती कि जब वे छोटी थी तो न मोबाइल था, न टीवी। खेल कूद ही उनकी दुनिया थी। खेतों में पकड़ी पकड़ी खेलना, तालाब में तैरना, पेड़ों पर चढ़कर अमरूद तोड़ना, यही उनका मनोरंजन था। वे कहती, ग्रेटर देन बच्चों, हमारे पास खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पना बहुत थी। मिट्टी के ढेले हमारे लिए गुड़िया बन जाते, लकड़ियां घोड़े बन जाती। हमें छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशी मिलती थी। बच्चे ये सुनकर सोचते कि बिना मोबाइल और टीवी के भी कोई खुश रह सकता है क्या? लेकिन दादी माँ की आंखों की चमक उन्हें सच्चाई बता देती। कहानियों में सीख। दादी माँ की कहानियाँ हमेशा कुछ सिखाती थीं। एक बार उन्होंने सच्चाई की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक लड़का था। उसे शरारतें करने की आदत थी। एक दिन उसने मजाक मजाक में झूठ बोल दिया कि जंगल में शेर आ गया है। गांव वाले दौड़े चले आए, लेकिन शेर वहां था ही नहीं। सब उसे डांट कर लौट गए। कुछ दिनों बाद सचमुच शेर आ गया। लड़के ने जोर से चिल्लाया, शेर, शेर, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। शेर ने उसके खेत के सारे मवेशी मार डाले। तब उसे समझ आया कि झूठ बोलने का अंजाम कितना बुरा होता है। कहानी खत्म करके दादी माँ ने बच्चों से पूछा, तो बताओ बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सबने मिलकर जवाब दिया, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दादी माँ मुस्कुरा दी। उन्हें यही खुशी थी कि उनके छोटे से अनुभव अगली पीढ़ी के काम आएंगे। कठिन समय की बातें। कभी कभी दादी माँ अपने संघर्षों की बातें भी करती। वे बताती कि उनके जमाने में अकाल पड़ा था, लोग भूखे रहते थे, फिर भी एक दूसरे की मदद करते थे। वे कहती, ग्रेटर देन बच्चों, सुख दुख आते जाते रहते हैं। असली इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में भी धैर्य रखे और दूसरों की मदद करे। उनकी ये बातें बच्चों के दिल में गहरी छाप छोड़ देती। दादी माँ का असर। धीरे धीरे बच्चों को दादी माँ की बातें जीवन में दिखाई देने लगी। अगर कोई बच्चा झूठ बोल देता, तो बाकी सब कहते, याद है दादी माँ ने क्या सिखाया था। अगर कोई झगड़ा करता, तो दादी माँ का समझाया हुआ प्यार और भाईचारे का पाठ याद आ जाता। दादी माँ की कहानियाँ केवल समय बिताने का साधन नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की सीख थी। अंतिम शिक्षा। एक दिन दादी माँ ने कहा, बच्चों, इंसान के पास धन, घर, गाड़ी सब हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास नेकी, सच्चाई और दूसरों के लिए प्यार नहीं है, तो उसका जीवन अधूरा है। याद रखना,
दुनिया की असली ताकत दिलों को जीतने में है, न कि उन्हें तोड़ने में। बच्चों ने उनकी बात गांठ बांध ली। विरासत। समय बीतता गया। दादी माँ बूढ़ी होती गईं, लेकिन उनकी कहानियाँ और सीख हर बच्चे के दिल में बस गईं। जब वे बड़े हुए, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को वही बातें सुनाई। इस तरह दादी माँ की कहानियाँ केवल बच्चों का मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक विरासत बन गईं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।